इंसान को कुछ करना पड़ता। जिस लड़के ने एमए पास बनना है उसने कई रातें जाग जाग कर गुजारनी। जो लड़का आधी रात का तेल जलाता वो पढ़ाई में कामयाब हो जाता। भगत जन रात ही को जागते। हर एक इंसान को किसी काम में कामयाबी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता। हार्ड वर्क इज अनदर नेम फॉर जीनियस। किसी महात्मा के जीवन को पाओ, जब उनको उस मालिक की लगन लगी तो फिर उनको और कोई काम सूझता नहीं। दिन रात इसी लगन में लगा रहता। वो एक चीज को हासिल करना चाहता है, वो पूरे तौर से उसको मिलने ही नहीं। या अव्वल जिस तरफ जाना चाहता है अव्वल उस तरफ जाने का रास्ता ही पता नहीं कि कैसे जाए। लोग कहते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण है, घट-घटवासी है, जरे जरे में समा रहा। सब ग्रंथ पोथियां यही पुकार पुकार कर कह रही हैं, मगर मुतलाशी उसको कहाँ तलाश करें। जब तक वो देखने वाली आंख बने नहीं जिसे वो हर जा नजर आ सकता है, तब तक उसको चैन कहाँ। ये बातें ठीक है, ग्रंथ पोथियां ये कहती है। जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा है सब के सब यही पुकार कर कहते रहे कि परमात्मा परिपूर्ण जरे जरे में समा रहा, हमारे अंतर और बाहर है। हम मच्छी की तरह उसमें तैर रहे हैं, ठीक। हमारे जीवन आधार है वो, ये भी ठीक। मगर जब ये हालत हो जिसको उसके पाने की तड़प हो और वो नजर ना आए, वो आंख ना बने जिससे वो नजर आता है, बताओ उसकी क्या हालत होगी। तो यही कबीर साहब के थे बिरा के शब्द, जिसमें उन्होंने ये बताया भाई कोयला तो जलकर राख हुआ, राख जलकर क्या बनी, कुछ भी ना। हम उसके बिरा के वियोग में इतने बेबुल और बेचैन हो रहे हैं। अरे भाई आने वाला भी अभी नहीं प्रगट हुआ, हम भी कहीं के नहीं रहे। ये रोना धोना सोज और फराक उस मालिक के आने का पहला पेश खेमा। बारिश जब आती है तो पहले बादल आया करते हैं। जिस दरख्त में शगुफे पड़ जाए, फलदार दरख्त में, उसमें फल के लगने की उम्मीद हो जाती है। ऐसे ही जिस हृदय में सोच बिरा प्राप तड़प बेचैनी बिरा जाग उठती है, समझो परमात्मा के आने का ये पेश नहीं। हर एक महात्मा को इसी तरह से गुजरना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं हंसी खुशी जे पियो मिले ता कौन दुहागन हो। किसी महात्मा की जीवन के नजर मार कर देखो, हर एक के जीवन में ऐसे दिन आए, ऐसे दिन आने के बाद उनको कोई चीज मिली। तो ऐसी हालत में जिसको ऐसी हस्ती जिसने उस प्रभु को पाया है, जिसके अंतर उस प्रभु का इजहार हो चुका, जो खुद मिला हुआ है तुमको उसके मिलाने में मददगार है, अगर वो मिल जाए तो कितनी खुशकिस्मती। मिल जाना ही काफी नहीं, बल्कि वो मिल जाए ये फिर उसकी सेवा में लगा रहे, ये और बढ़कर बात। महात्मा मिल भी जाते हैं, सेवा में लगना कुछ और बात। सेवा में लगना क्या है कि जो वो हुक्म दे उसके मुताबिक जीवन बनाए। गुरु अमरदास जी साहब थे, लगन लगी, कैसे हरिद्वार जाया करते थे। हरिद्वार जाया करते थे, रास्ते जाते एक ब्रह्मचारी से
के साथ सफर करने का मौका मिला। उन्होंने पानी मांगा, इन्होंने पानी लाकर श्रद्धा भाव से दे दिया। उन्होंने पानी पीकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? सत्यवादी लोग थे, कहने महाराज मैंने अभी गुरु धारण नहीं किया। कहने लगा, अफसोस, मेरे सारे कर्म धर्म पृष्ठ हो गए। एक नुगोरे के हाथ से मैंने पानी पी लिया। कबीर साहब ने भी कहा, कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार। निगुरा नहीं मिलना चाहिए, पापी हजार मिल जाए कोई फिक्र नहीं। उसका कारण क्या? इसमें खास राज की बात, निगोरा जो है उसका सिर पर कोई वली वारस नहीं, पापी फिर निकलेगा कहीं। उसके सिर पर एक बच्चा है, अगर नाली में गिर भी गया है, उसके सिर पर माता है, उसको निकालेगी। एक वैसे ही लिथड़ा पड़ा है, उसका क्या? तो फिर जब उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ, वहां हकीकत की समझ आई। फिर 12 वर्ष इतिहास बतलाता है सेवा में। सेवा लगना भी कोई बात नहीं, आए 2 दिन 4 दिन आए, शौक आया किया, फिर छोड़ दिया, जाओ तुम कौन हमको। किसी को महापुरुष की सच्चे मानव में कदर किसी किसी को होती है, जिसको बड़ी भूख हो, सचमुच जरूरत हो। नहीं तो लोग शौकिया तौर पर थोड़े दिन लिया किया और छोड़ गए। हकीकत थोड़ी समझ आई, फिर दुनिया में लंपट हो गए, वो भी भूल गए। तो इस वक्त आपके सामने एक शब्द श्री गुरु अमरदास जी साहब को रखा जाता है। गौर से राग मारू महला तीसरा। सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन देन साच नाम लेव लागी। श्री गुरु अमरदास जी साहब को ये शब्द हम फरमाते हैं, इतनी खोज और तलाश के बाद जिसको सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, फिर ये उसकी सेवा करने वाला हो जाए, समझो उसके बड़े ऊंचे भाग। सदगुरु का मिलना भी बड़े, पहले मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से, मनुष्य जीवन पाकर किसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलना और ऊंचे भाग। किसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलकर उसके चरणों में रहना और उसके मुताबिक जीवन का बनाना, ये और ऊंचे भागों का नतीजा। सदगुरु कौन होता? सदगुरु कहते हैं जो सत का स्वरूप हो चुका। सदगुरु सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर सत के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गई, सत का माउथ पीस बन गई, कहो उसका नाम सदगुरु। वो सत के इजहार की जगह, वो जमीनी बंदा नहीं, हाँ जिस्म रखता, मगर वो जिस्म की कैद में नहीं। जिस्म रखता जरूर है, हम तो जिस्म के कैदी हैं ना, इससे निकल नहीं सकते। वो जब चाहे जिस्म से ऊपर जा सकता, ये फर्क है उसमें। जब चाहे पिंड में रहे, जब चाहे पिंड से ऊपर हायर मंडलों में काम करे, ये उसमें समर्था है। मन बुद्धि के पार मंडलों में सफर करता, शक्ल इंसानी जरूर रखता, मैं इंसानी शक्ल रखता हूँ, वो कुछ और भी काबिलियत रखता है, ये कह दो। तो ऐसे पुरुष
कि अंतर की आंख खुली होती है, अनेकों जीवों की आंखों को खोल देता है, जिससे वो प्रभु नजर आने लग जाता। वो सत का स्वरूप हो चुका। तो ऐसे पुरुषों से के साथ रहने वाले, उनकी सेवा में करने वाले, उनके मुताबिक अपने जीवन को बनाने वाले भी आसमानी सफर करने लग जाते हैं। उनकी रूह भी आसमानों पर सफर करने लग जाती है, पिंड को छोड़ने लग जाती है। ये है उनकी आत्मा मालिक से जुड़ चुकी है, समझे। और वो एक ऐसा पोल बन चुकी है जिस पर वो मालिक इजहार कर रहा हो। वो मज़हर है मालिक का। इजहार की जगह वो आकार रखता हुआ भी निराकार में मिला जुला, आकार रखता हुआ भी निराकार से मिला जुला। उसके ऊपर, उस पोल पर हायर पावर एक्सेस करती है, कहो उसके स्पुर्द दुनिया की जीवों की सेल्वेशन का काम लग चुका। ये जो पिंड में कैद है जीव, इनको पिंड से ऊपर लाने का सामान करो। तुम आसमानों पर उड़ो और दूसरों को आसमानों पर ले जाओ, ये उनका काम। खुद आत्मा उनकी सत के साथ लगकर सत का स्वरूप हो चुकी है। जो मनिंदों के घाट पर जिनकी आत्माएं जिस्म के गड़े में बंदी पड़ी है, डूबी पड़ी है, उनको यहाँ से ऊपर लाने का तजुर्बा कराओ, मदद देकर उनको आसमानों पर सफर करने के काबिल कराओ, ये उनका काम। अगर जीते जी ये काम हो गया तो समझो मौत का खौफ न रहा। पिंड से ऊपर जाना है? कौन जा सकता? तुलसी साहब फरमाते हैं, सोत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। सोत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। आसमान की सैर सोत कर सकती है, किन की? किसी संत महात्मा या उनकी, या जो उनके चरणों में बैठे। तुलसी जग जाने नहीं, दुनिया के लोग बेखबर हैं इस जीवन, इस जिंदगी से। ये एक ऐसा मजमून है, कहो, जिससे दुनिया बेखबर है। आलिम भी बेखबर है और बेइल्म भी बेखबर। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े ग्रंथकार इससे बेखबर है कि पिंड से रूह पर जा सकती और कैसे जा सकती। मैं पीछे सहारनपुर गया, वहां बड़े आलम हाजिर कह रहे, ये कैसे मुमकिन है, उससे रूह पर जा सकती है कि नहीं? वो तो बैठो और देखो। उसका तो जवाब यही है ना, बैठो और देखो कि छोड़ सकती है कि नहीं। तो ये करनी, कहना कुछ न जाए, ये करनी का भेद है। कोई आमिल पुरुष आपको करा सकता। आखिर अंत समय जब रूह पिंड को छोड़ती है तो अब छोड़ सकने में क्या नामुमकिन बात हो। पिंड को तो छोड़ती है ना, आखिर हम ये जिस्म का रूप तो है ही नहीं ना, जिस्म नहीं, जिस्म के चलाने वाले मकीन हैं। आखिर इसको एक दिन छोड़ना। तो ऐसे पुरुष जिनकी आत्मा समझे आसमानों की सफर कर सकती है, मन निंदा से आजाद को होकर प्रभु का माउथ पीस बन चुकी है, सत का इजहार वहां से हो रहा हो, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए के समर्थ है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, बताओ कितनी खुशकिस्मती है। फिर उसके दर पर बैठकर उसकी हदायत के मुताबिक अपना जीवन बनाने वाला हो, फिर क्या कहना, एक दिन वो भी उसी रूप में समा जाएगा। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है। क्या?
वो लोहा कंचन करे, वो कर रहा है आप समान। पारस और संत में बड़ी भारी फर्क है। वो लोहे को तो कंचन करता, पारस, मैं पारस नहीं बनाता, संत आपको संत बना देता। जिनकी आत्माएं कहो उस महाप्रभु से मिलकर उसके रूप में जाग उठी कहो, ऐसी हस्ती का नाम है सद्गुरु। और सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी जबानी अगर सुनो तो उसमें इसकी झलकें मिलेंगी। वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी आत्मा प्रभु से मिल गई। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, मंदिर मेरे सब ते ऊंचे, मंदिर मेरे सब ते ऊंचे, देश मेरे बेअंत अपूजे, राज हमारा सब युग अंतर, सारे युगों में हमारा राज है। राज बाज हमारी थान थनंतर, जितनी क्रिएशन है सब मेरी बाज गुजारा। कीरत हमारी कर कर होई, कि हमारी सब में दुनिया में गाई जा रही है। भगत हमारी सबनी लोई, सब लोग में खंडों ब्रह्मंडों में हमारी भक्ति भाव चल रहा। देखो उस एहसास में जाग उठे, इकरार कर रहे हैं। पिता हमारे प्रगटे माज, हमारे पिता मुझ में प्रगट हो गए। पिता पूत रन कीनी सांझ, इतने पिता और पुत्र दोनों एक रूप बन गए। कहो नानक जो पिता पति ने, तो पिता पूत एक ही रंग ली। क्या पिता और पुत्र ने एक ही रंग ले लिया, पिता खुश हो गया, पुत्र उसमें समाकर उसका रूप बन गया। यही लफ्ज बिल्कुल सही मानो। फिर जबान आनी अलहदा है। यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि महाराज तुम क्या अच्छा हो कि तुम अपने पिता का हमेशा जिक्र करते हो, हमें उनको कभी दिखला देते। तो कहने लगे अफसोस, ही ग्रीव इंडिग्नेंट हो गए, थोड़े जोश में आए। अफसोस, मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा। मैं और मेरा पिता एक, आई एंड माई फादर आर वन। जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। कितने साफ, वही गुरु अर्जुन साहब का। तो जो इस एहसास में जाग उठे, मंडक उपनिषद में यही बात आई है। जरा गौर से विचारने की बात है, कोई डरने की बात नहीं। आत्मा आखिर चेतन हस्ती, कॉन्शियस एंटिटी। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। अगर कतरा समुद्र में वासिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसी के रूप में जाग उठेगा ना, और क्या होगा। यही मंडक उपनिषद में जिक्र किया है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में समा जाती है और अपना नाम रूप गंवा देती है, इसी तरह ब्रह्म के जानने वाला नाम और रूप से अलग होकर मेरे से परे जो दिव्य पुरुष है उसमें मिलकर ब्रह्म का रूप हो जाता। अब बताओ क्या फर्क क्या? तीन महात्माओं की बानी मैंने आपके सामने रखी, बात एक ही कह रहे। कोई एहसास है, कोई तो कहता है जैसे जल में जल आए खटाना, त्यो संग ज्योति ज्योत समान। किसी ने तो ये कहा जैसे पानी में मिलकर पानी का रूप बन जाता है, ऐसे ही आत्मा उसमें मिलकर उसका रूप बन जाती है। कोई कहता नहीं जैसे लोहे का गोला आग में मिलकर आग का रूप हो जाता।
ये मिसालें समझाने के लिए हैं। वो एकता कैसा एक नशे देने वाली चीज है, ये तो भाई एहसास तजुर्बे से ताल्लुक रखती है, मगर उसके समझाने बुझाने की ये तरीके हैं। जब तक उसका कोई आमिल पुरुष न मिले और हमें उसका थोड़ा थोड़ा एहसास न जागे, सही मानों में समझ नहीं आएगी। हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे हैं, कभी जिस्म से ऊपर नहीं आए। फिर बताओ उस बात का एहसास कैसे? जो जिस्म का रूप बना बैठा, अभी आत्मा ही नहीं बना, तो आत्मा परमात्मा में लय का होकर उसकी एकता का एहसास कैसे कर सकता? यही और मुसलमान फकीरों ने कहा, चूंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। जब तुमने किसी खुदा की जात को कबूल कर लिया तो उसकी जात में खुदा और रसूल दोनों आ गए। वो इजहार की जगह है ना, खुदा भी और रसूल खुदा का ही है ना, उसी का इजहार है। वो दोनों चीजें उसी में जब इजहार करने लग गई, वो पावर, वो कुछ जिस्म थोड़ा है, जिस्म पोल है जिस पर वो ताकत एक्सेस करती। वली अल्लाह रहा बरकिया से खुद मगीर कि दर नवस्तन यकसा शेर व शीर। वली अल्लाह को ज़ाहिर शक्ल पर मत लो, क्यों कि लिखने में लफ्ज शेर और शीर दोनों ही एक तरह से लिखे जाते हैं। जो उर्दू खान है वो समझे, शेर और शीर एक तरह से लिखे जाते हैं, सिर्फ जेर का फर्क होता है। एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है खतरनाक, और दूसरा आधार देने वाला दूध है। तो इसलिए कहते हैं वली अल्लाह जो है इंसानी शक्ल रखता है, जरूर दो आंखें दो कान, मगर उसमें एक चीज जलवा इजहार कर रहा है, बाकी में अभी गुप्त बात है। इसलिए कहा कि परमात्मा के पूजने की असल जगह कौन है? जो ला धड़क फकीर है वो तो ला धड़की का कलाम कहेंगे, जो डरते डरते लोग हैं वो डरते डरते कहेंगे, मगर कहेंगे वही बात। बंदगाने खुदा न बाशन, लेकिन जे खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। और जिनकी आंख खुल गई ला धड़क फकीर बन गए, वो क्या कहते हैं? मन खुदारा आशकारा दीदाऊं, दर सूरत इंसान खुदारा दीदाऊं। मौला आदमी बनाया, हरजी और नाम पर रामदास। मैं ये सतगुर लफ्ज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आप, ताकि शक न रहे कि सतगुर क्या होता। ऐसे सतगुर के मिलने से इंसान का जीवन सफल हो जाता। मिलना नहीं, सेवने वाला। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, क्योंकि ऐसी हस्ती से मिलाप हुआ, फिर 12 वर्ष पानी डाले, तो कहते हैं सतगुर सेवन से बड़ भागी। दुनिया में सबसे बड़े भागों वाले कौन है? जिनको सत्स्वरूप हस्ती मिल गई, फिर ये उसके सेवने वाला हो गया। कहते उसे क्या मिलता है? अनदिन साच नाम लिव लागी। उनके सेवने में क्या मिलता है कि जो सच्चा नाम है ना, नाम के आगे कई बार आपके सामने तारीफ रखी गई है। नाम दो किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। समझे? वो जो नाम पावर है वो सच्ची है, लाफानी है, फना से रहत है। अक्षरी नाम सब फना हो जाने वाला। तो कहते हैं उनके सेवने से 24 घंटे अनदिन, दिन और रात, वो सच्चे नाम के साथ उनकी लिव लग जाती। 24 घंटे लिव, वो सच्चा नाम जो, उस नाम की क्या तारीफ? अक्षी नाम तो अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने उस परमात्मा के रखे। सब नाम मुबारक हैं, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है।
जो आए आज दिन तक रखेंगे उनके लिए भी, जो आगे आएंगे उनके लिए भी। जब तक उस जाते हक को बयान कर रहे हैं, सबके लिए हमारे दिल में इज्जत रही है और रहेगी। अब जिसको ये ताकत बोध करा रहे हैं, ये लफ्ज बोध करा रहे हैं, वो है सच्चा नाम। वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी। परमात्मा नाम है, वो इनटू बीइंग हस्ती में आया, नाम रूप हुआ। नाम सब खंडों ब्रह्मांडों के धारने वाला बन गया। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सदगुरु नाम न जाप। तो कहते हैं सच्चे जो सदगुरु के सेवने वाले हैं वो सबसे ऊंचे भागों वाले हैं। क्यों? कि उनकी लेव नाम के साथ लग जाती है। किस नाम? जो सच्चा नाम अटल और लाफानी है। 24 घंटे उनकी अंतरात्मा उनका कांटेक्ट हो जाता है। ये उनकी लगातार सेवने का ये फल। भाई नंदलाल साहब ने इस बात को अपने तरीका से और खूबसूरती से बयान किया है। क्या फरमाते हैं? मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल को ना। कामिल मुर्शिद दिल का इलाज करता। हमारे दिल की अवस्था बिल्कुल टूटी हुई, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा, इसको पहले साबित करता। इस हवा में ये टुकड़े हो रहा। एक दिल लाखों तमन्ना उसमें और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। जब तक दिल साबित न हो परमात्मा का, जहां का दिल साबित नहीं तहां को कहाँ खुदा। तो दिल को कैसे साबित करता है? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवा दिली तवज्जो के साथ आगे ताकीद करते हैं। क्यों? नामे हक बेमुर्शिद बियाबर बर जबा। परमात्मा का नाम बगैर मुर्शिद जबान पर मत लाओ। यही वेद शास्त्र कहते हैं। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दाम, ये वो सब। आखिर इसमें कुछ राज की बात है। भाई नंदलाल साहब वो बताते हैं वो राज की बात क्या? मुर्शिद कामिल देहद हक निशान। कामिल मुर्शिद आपको हक की निशानी देता कि ये हक है। लोग तो क्या हक राम का, कि भाई राम कहते हैं, राम जो रम रहा है ना वो हक की चीज की निशानी देता कि ये जो चीज है ये राम। इसलिए तो अनबही पुरुष आपको कांटेक्ट देता, उसके साथ जोड़ता। वो खुद जुड़ा है, तुमको जोड़ देता। कहते जिसको मनुष्य यूं पाकर सदगुरु मिल गए, ऐसी हस्ती मिल गई और उसको इनर कांटेक्ट मिल गया, उसके फिर लगातार सेवने वाला हो गया, कहते वो सबसे बड़े बात। उसका फल क्या होता है? दिन रात 24 घंटे वो जो सच्चा नाम है ना, वो उसके साथ उसकी लिव लगी रहती है। ज्योति प्रगट है, धुनी जारी। चलते फिरते खाते पीते हर वक्त बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने, इस गति को पा जाता। ये किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठने का फल है, जो गुरु अमरदास जी को 70 साल की तलाश के बाद और 12 वर्ष के पानी ढोने के बाद अवस्था नसीब हुई। आगे सदा सुखदाता रव्या घाट अंतर, शब्द सच्चे उमाहे। फरमाते हैं कि वो सच्चा नाम कहाँ है? जिसके साथ इसकी लिव लग जाती है 24 घंटे, वो कहाँ पर है? वो कहते हैं सदा सुख दाता हूं, हमेशा के सुख देने वाला। उसे शांति मिलती है। कहो नानक तेरे सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है। इस नाम के साथ कौन लगता है? तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। हे मालिक, जिसको तू धुर से आप दया करे वो इस नाम के साथ लगता।
क्या मिलता है? कौनाने तय सुख हो, सुख और शांति मिलती। ये कहते हैं कि वो नाम, सच्चा नाम जिसके साथ दिन रात लिव लग जाती है, वो कैसा कहते सदा सुख दाता रवया घट अंतर, तुम्हारे घट घट में रव रहा। कहते वो क्या है? कहते वही सच्चा शब्द भी उसको कहते हैं। उससे अंतर उत्साह, प्यार, उमंग उठती, जो जो उसके साथ लगता और प्यार बढ़ता और उत्साह बढ़ता। एक रस आया और उस रस के लेने को जी करता। नाम को महारस करके बयान किया, समझे? नाम को महारस करके बयान किया। जब उस रस को एक बार पा लेता है ना इंसान, फिर और जी करता उसको लेने। एक मीठी चीज खाई, फिर जी करता उसको खाने। उसके अंतर उमंग बढ़ती है। तो कहते ये नाम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? कहते गुरु से, सतगुरु से, उसके सेवने वाले को मिलती है। बाकी लोग खाली रह जाते। ये सुखदाता रव्या घट अंतर, शब्द सच्चे है। यही गुरबानी में और सब महात्माओं ने इसी को कई जगह खोल खोल कर यही बयान किया है। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश, चौवर्णों को साझा, कल में नाम जपे उदरे सो, नानक कट कट मज, गट गट में रव रहा। डिवाइन लिंक गट गट में मौजूद, उसके आधार पर पिंड चल रहा है, ब्राह्मण चल रहे हैं। कि वो कहाँ पर है? नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम, आपके अंतर में है। अब अंतर में कैसे हम अंतर्मुख, वो चीज अंतर में है, अनेर गर्दी है कि नहीं? एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो, आत्मा और परमात्मा, दो भाई इकट्ठे जन्मों जन्मों से इकट्ठे बस रहे हैं, मगर एक दूसरे को बातचीत करनी नसीब, देखना नसीब नहीं हुआ। कितना अफसोस। तो फरमा रहे हैं कि वो आपके घट में है, वो किन को मिलता है, उसके साथ लिव किन की 24 घंटे लग जाती है, जो सदगुरु के सेवने वाले होते। सेवना कुछ और चीज है, मिलना कुछ और चीज। भाव के साथ जो हुक्म मिले उस पर फूल, जैसा वो जीवन कहे वैसा बनाओ, उसके मुताबिक बाहर काम करते हुए, इसका नाम है सेवा। भाव के साथ दिया गया। नदर करे ता गुरु मिला, फंसा हुआ। जब नाम का महारस इसको आ जाएगा, फिर उसका वहां ख्वाहिश, उमंग उधर बढ़ जाएगी, इधर से हट जाएगी। मन को अब तो खींच खींच कर अंदर ले जाओ, नहीं जाता ना। जब वो रस होगा, फिर उसको उधर से खींच खींच कर बाहर लागो, नहीं आएगा। ये नाम का फल है जो किसी जागते पुरुष की सेवा से मिल सकता। नहीं, कृपा करे ता मेल मिलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए। अब बता, सवाल ये आया कि जिसको नजर करे उसको ऐसा महात्मा मिले, फिर कहते ऐसे महात्मा को कहां पर तलाश करें? कहते फिर इस ऐसे हस्ती का मिलाप का होना उसकी फिर कृपा पर ही। जिसको चाय मिला दे, नहीं तो गली मोहल्ले घर में रहते और घर का आदमी खाली रह जाए। गुरु नानक साहब थे तो आए उनकी बहन के, बाकी उनको चिपड़े मारा करते थे।
घर का भीड़ हौला होता है ना, वैसे पंजाबी मिसाल है। यानी जिसको पहचान मालिक दे, गली मोहल्ले में रहता हो, ना पहचाने ना पहचाने। ये मेल किसको मिलाता है? आप कृपा कर। जिसको अपने साथ मिलाना चाहता उसको मिला देते। तलाश करते रहो सारी उम्र, नहीं मिलता। मिलता तो रस्ते जाते मिल जाते। हाँ बोते यार दर बार खुद नहीं आया, न बाजारी न बदो न बदर नहीं आया। इन चीज से वो खरीदा नहीं जा सकता। हाँ दिल में तड़प हो फिर मालिक सामान करता है जरूर, अवश्य। डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जहां आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी। उसका आ जाना भी उसकी बख्शिश पर है। फिर कहना चाहिए हमारी किसी अधिकार पर नहीं, मगर जब वो कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। फिर वो क्या करता है? शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है। शब्द की वही तारीफ है जो नाम की है। उत्पत्ति परलय शब्द होवा, शब्द ही फिरोपत होवा। उत्पत्ति और परलय जिस ताकत के आधार पर हो रही है, और फिर दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है, उस ताकत का नाम है शब्द। उस शब्द के साथ वो जोड़ देता, उसका नतीजा क्या होता है? न हौमै रहती है न ममता रहती है। हौमै ममता शब्द जलाई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाए। हौमै और ममता शब्द के साथ लगने से उसका नाश हो जाता। जो गुरुमुख बने उसके अंदर उसकी ज्योति प्रगट हो जाती। तो हमें के मारने का कोई उपाय नहीं सिवाय शब्द या नाम के साथ लगने। कर्ता होने का जब तक ख्याल रहेगा, खाए वो नेक कर्म करे या बद करे, दोनों हालतों में उसको आना जाना बना रहेगा। स्वर्ग नर्क फिर होता। जब तक वो नेक कर्म न हो, रिपोज इन एक्शन न हो, स्थिति को न प्राप्त हो, तब तक आना जाना बना रहे। ये नेक कर्मता कहो, रिपोज इन एक्शन कहो, कैसे बनती है? सो ने कर्मी जो शब्द विचारा। जो शब्द का कमाई करने वाला है वही नेक कर्मी हो सकता। जो नेक कर्म हो गया उसका आना जाना खत्म हो गया। नेक कर्म कैसे? रिपोज ने वो कॉन्शियस को वर्कर बन जाता हूँ, देखता वो मालिक काम कर रहा। नानक हुक्मे बूझे को, समझे? हुक्म के बूझने वाले की निशानी क्या? ता हमें कहने को। नानक हुक्मे जे बुझे ता हमें कहने को। वो देखता वही ताकत काम कर रही, मैं नहीं कर रहा। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। अंतर की आंख खुल गई ही उस ताकत को काम करते हुए हर वक्त देखता, फिर हमें कहा रही। वो क्या कहता है? काठ की पुतली क्या करे बपुरी, खिलावन हार हो जाना। वो देख रहा। एक तो खाली बुद्धि के विचार से हम कहते हैं, कर्ता होने का ख्याल जाता नहीं। वो एक देखे मशीनरी वो चला रहा, मैं भी उसमें एक पुर्जा लगा पड़ा, जिसका ये अंतर का फर्स्ट एंड कॉन्शियस कांटेक्ट हो गया, कॉन्शियस को वर्कर हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। न हौमै रही, न ममता रही, न मैं रही, न तू रहा। झगड़ा पाओ, आना जाना खत्म हो जाता। यही गुरु नानक साहब ने आसद जी की वार में हौमै की तारीफ करते हुए बड़ी गाई, हाव में चाया, हाव में चुआ, लंबी चौड़ा तफसीर बयान करते हुए आखिर फरमाते हैं, हौमै दीर्घ रोग है दारू भी इसमा, कि हमें लाइलाज बीमारी है, मगर इसका इलाज प्रभु ने इसके साथ ही रख दिया। जैसे पहाड़ों पर जाओ ना, एक बिच्छू बूटी होती, उसको हाथ लगे तो ऐसा मान लो बिच्छू लड़ गया। साथ ही एक होता है साग पालक की तरह, उसको लगा दो वो ठीक है। साथ ही साथ होते हैं दोनों, वो भी साथ वो भी साथ, और हमें भी साथ है। तो इलाज भी प्रभु ने साथ ही रख दिया शब्द का। शब्द के साथ लग गया हमें की बीमारी जाती है, उसके साथ इलाज भी रख दिया। हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, कृपा करे दे अपनी तकुर का शब्द। ये कैसा शब्द है जो गुरु द्वारा मिलता है। बाहर की शब्द तो बेशक
हम बोलते बालते ये सब शब्द ही ये फैलाव में ले जाने वाला है। एक शब्द गुरुदेव का जो आपको बाहर फैलाव से अंतर्मुख करने वाला है, वो शब्द आपकी हौमे के मारने वाला। जब हौमे ना रही तो आना जाना खत्म हो गया। आने जाने का मूल हौमे, हौमे का दूर करना, खाए नेक कर्म करो खाए बुरे करो, कितने ये वो करो, करता होने का ख्याल जब तक रहेगा स्वर्ग नरक फिर होगा। यही भगवान कृष्ण जी ने गीता में फरमाया। नेक और बद कर्म जीव को दोनों ही बांधने के लिए एक जैसे, बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, स्वर्ग नरक फिर आओ। अब रिपोज इन एक्शन का सवाल है। नेक कर्म कैसे हो गए? कहते शब्द या सच्चे नाम की कमाई से हो सकता, और कोई उपाय नहीं। कृपा करे शब्द नंबर सदा मुक्त रहे एक रंगी, नाही किसे नाल कहा है। कहते वो सदा मुक्ति को पा जाता, सदा मुक्त रहे एक रंग, एक रंग में रहता, उस पर और दुनिया के रंग नहीं चढ़ते। ऐसा रंग चढ़ा देता है वो नाम जिस रंग पर और कोई रंग नहीं चढ़ता। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, दुनिया के नशे नहीं चढ़ते उसको। तो उसका कहते नतीजा क्या होता है? किसी ना कहा कहते कजिया किससे लेना देना, झगड़ा रगड़ा कुछ नहीं रहता, पराई तात नहीं रहती। फलाना अच्छा है बुरा है, मर गया वो, ये मार गया, ये हो गया, दिल से जाता रहता। अच्छा भी हर कोई उस कर्म के सिलसिले में जा रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब तो हम कहते हैं हाँ फलाना क्यों नहीं करता, जहाँ बच्चे को हमारे को ये कर गया फलाना, पराई तात बनी रहती है ना, कहते उसको अंतर से अनअटैचमेंट हो जाती है। दुनिया में रहता है मैं दुनिया का वो बंदा नहीं, अनअटैच्ड लातलक बन जाता। ही इज इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। दुनिया में रहती है, दुनिया का बंदा नहीं। अमीरी आ गई परवाह नहीं, 2 रोटी खाता, उसको 2 रोटी भी मिल जाए तो खैर, रोटी का भी फिक्र नहीं, नौकरी का भी फिक्र नहीं, तनख्वाह कब मिलती है ये इसका बात का भी फिक्र नहीं। काम करने से काम किया, प्रभु की याद से गल रखी, बस ये उनके अंदर की हालत बन जाती। नहीं तो आम लोग कहते तो नौकरी पेशा या दुकानदार या और सोच रहे इस दफा कितनी कमाई हो, कितने पैसे बचेंगे, किस दिन आए तारीख, तनख्वाह मिलेगी, ये हो गई, इसी हिसाब में मरा, उसको ये कोई फिक्र नहीं। वो अंतर गए कि नशे में है जिसमें उसको ये बातें पिंचिंग रहती ही नहीं। कितनी ठंडक का मुकाम है देखिए, उसमें न चढ़ावा न उतार, एक रस हालत। ये नाम की महिमा है, नाम कोई मामूली चीज नहीं। अफसोस है तो यही कि हमको नाम का पता नहीं कि नाम क्या चीज। कहने को तो दुनिया सारी नाम नाम पुकारती है, मगर नाम के समझने वाला दुनिया में कोई उसके जुड़ने वाला और कमयाब। जब तक ये मन इंद्रियों के घाट पर बैठा है, जिस्म का रूप बना बैठा, वो इस नाम से खाली। जब तक इंद्रियों के घाट से उठी तो ऊपर जाने वाला पुरुष इसको ऊपर ले जाने का रास्ता न दे, थोड़ा उभार न दे, नाम के साथ जोड़े नहीं, ये दौलत इसके अंदर दबी आती और दबी चली जाती। ये भूखे का भूखा मर जाता। नहीं बिन सतगुर सेवे घोर अंधारा, बिन शब्द कोई ना पावे पारा। फरमाते हैं कि बिन गुर सेवे, सतगुर सेवे घोर अंधारा, घोर अंधकार बना रहता जब तक सतगुरु के सेवने वाला न। आंखें बंद कर तो अंधेरा है, किधर जाएगा? बुद्धि के फैलाव में है, किधर जाएगा? अंधकार में रहेगा। वेद क्या कहता? जो
अविद्या में है वो अंधकार लोकों में जाएंगे, जो विद्या में रहते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार लोकों में जाएंगे। ये वेद कहते बुद्धि का फैलाव है। तो जब तक गुरु ना मिले ये अंधकार में रहता। हजार आलम फादर बन जाए, आंखें बंद करे अंधेरा, पिंड से कभी रूह ऊपर आए नहीं, अंतर का चांदना हुआ नहीं, हकीकत अपने असल रंग में नजर नहीं आई। इसके मतलब ये यहाँ नहीं, गुरु पहली पातशाह गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। 100 चांद चढ़ जाए, 1000 सूरज चढ़ जाए, एते चानन होनिया घोर पिन घोर आधार। इतना प्रकाश हो भी तो भी जब तक गुरु न मिले अंधकार रहता। देखिए, एक इंसान की आंख में कुफ्ते बीनाई नहीं, देखने वाली शक्ति नहीं। 1000 सूरज चढ़ जाए तो क्या, न चढ़ जाए तो क्या। तो अंतर की आंख के देखने की ताकत का डेवलप करना है। गुरु उस ताकत को डेवलप करे, वो आंख खोल देता। वो आंख, वो कुफ्ते बीनाई जो घट घट में है उसको खोल देता। अंधे को भी बिठा दे ना कोई आमिल पुरुष, उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता है। बताओ और इससे ज्यादा क्या। जिसको हम अंधा कहते हैं ना, इन आंखों के बगैर है, उसको भी बिठाओ, उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता। अंतर है ज्योति, पर ये समरथ पुरुषों का काम है, हर एक का काम है। फिर ये कहा, यहां ही बस नहीं किया, गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन घोर अंधकार रहता है, गुरु के बाद समझ, रियल समझ भी नहीं आती कि चीज क्या। समझा हुआ समझाए तो हो ना। आलम आपको इल्मियत के घाट पर समझाएगा, क्लियर कट चीज नहीं दे सकेगा। जब आमिल के पास बैठे को साफ लफ्जों में, थोड़े लफ्जों एक चीज को बयान करेगा, खोल कर रख देगा चीज, कुछ समझ आने लगी। गुरु बिन घोर अंधार गुरु ना सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकुट न पाओ। गुरु के बगैर तुम सुरत नहीं बन सकते। इस वक्त तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, पिंड को ऊपर लाकर सुरत कैसे बन सकते, ये गुरु समझाएगा। सिद्धि किसी बात पे नहीं होगी जब तक गुरु अपनी सिद्धि तुमको नहीं देगा, मुक्ति को नहीं पाओ। इतना साफ लो। फिर गुरबानी में यहां तक कहा, गुरु नानक साहब ही फरमाते हैं, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। कितने साफ, न पास न प्रेजेंट, किसी को बगैर सतगुर, जागते पुरुष के बगैर वो जागृत नहीं आई। फिर कहते हैं, सुनियो लोग सब आया, दुनिया के लोगों कान खोल कर सुनो। ये जीव बहुते जन्म भर में आता सतगुर शब्द सुना है। भरमता भरमता जब सतगुरु के पास आया, उसने उसको शब्द में अंतर सुना दिया। ये शब्द नहीं, ये भी सुना रहे हैं, और कोई सुना सकता। वो शब्द, इसका आगे भी जिक्र है, जो सब खंडों ब्रह्मंडों में ले खड़ा, वो शब्द के सुनाने वाला। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव,